हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट निकालना है, क्या इफेक्ट करता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो उससे पहले देखो, जो रेजिस्टेंस हमने निकाला था वो क्या निकाला था, m/n² टाउ L/A। अब यहाँ से देखो, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये, रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। अब देखो ये रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, जैसे अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद दूसरे कोलिजन से पहले, मतलब दूसरे कोलिजन तक का टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। देखो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन से ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट करने लग जाएंगे। अब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करता है, ठीक है, इससे कोलाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर इससे कोलाइड करेगा, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होगा उसे क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज हो गई तो टाइम कम हो जाएगा, तो मींस जो टाउ है अपने पास रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अब ये टाइम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज उन दोनों के बीच के कोलिजन का जो टाइम है ना वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके उनके अंदर जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज हमने माना RT इज अ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड R0 इज अ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। RT T डिग्री सेल्सियस पे है और R0 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, R0 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा, सॉरी बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन आएगा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। जो अल्फा एंड बीटा ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हो गए। अब इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास टेम्परेचर लार्ज रेंज में होगा तो हम इस फुल इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर हमारे पास लार्ज रेंज में नहीं है, मीन्स कम अमाउंट में है, सफिशिएंटली लार्ज नहीं है, तो उस केस में हम यूज करेंगे RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, बस इतना ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, R0 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो इसमें, R0 प्लस R0 अल्फा इंटू टी। यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, इधर क्या है RT, ठीक है,
आर इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया आर नोट, ठीक है। अब ये देखो, अब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अल्फा को इधर रखेंगे और आर नोट और टी को ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आर नोट इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट इंटू टी। देखो आर टी तो हो गया रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, और आर नोट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर। देखो बेटा, जो हमने चेंज किया टेम्परेचर, वो बेसिकली यहाँ चेंज इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये 0 डिग्री पे है, तो 0 से आगे जो होगा वो एक्चुअल हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ये 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, और ये टाइम चेंज, सॉरी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, अल्फा। चलो अब बात कर लेते हैं, अल्फा मिल गया हमें। अब बात करते हैं फॉर मेटल्स। भाई मेटल्स के लिए क्या होगा, फॉर मेटल्स, अब देख लो मेटल्स के लिए देख लो। अब जैसे अपने पास सिल्वर, कॉपर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, ठीक है। अब कहता है कि जो मेटल्स हैं उसके लिए जो अल्फा होता है वो क्या होता है, अल्फा जो होगा उनके लिए वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव हो गया मीन्स अल्फा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो आर टी है वो बड़ा है आर नोट से, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। इट मींस जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मेटल्स के केस में, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में देखो जो अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी, ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी। मतलब जब भी हम इंसुलेटर को टेम्परेचर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आर टी कम होता जा रहा है, ठीक है। और आर नोट जो इनिशियल पोजीशन पे था, ठीक है। अब देखो तो आर टी डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे ही क्या करते हैं, इंसुलेटर को हम टेम्परेचर देते हैं, जैसे लकड़ी है अपने पास ये इंसुलेटर है, इसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर देंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो अल्फा नेगेटिव फॉर इंसुलेटर के केस में। अब यहाँ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। बात करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। फॉर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा, देखो बेटा सेमीकंडक्टर्स और नॉन मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, नेगेटिव होती है। इट मींस टेम्परेचर को जब भी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तीनों केस समझ में आए। मेटल्स के अंदर क्या होती है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होती है, मैंने आपको बताया था, जब भी वो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनकी बीच की स्पीड इंक्रीज हो गई। वो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो मेटल के केस में ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद बात करते हैं जब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं। सपोज करो इंसुलेटर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे ही हम इसको हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, इसके जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है बाउंड है, वो क्या करेंगे, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े फ्री हो जाएंगे। तो उसके साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कंडक्टिंग बन जाएगी थोड़ी, ठीक है। और वहां इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास फ्री, लेकिन वो क्या करते हैं, ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ गए, ये था रेजिस्टेंस का
अभी हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी का। देखो अपना अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर के बाद रजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, रजिस्टिविटी रो हम पीछे पढ़ के आए हैं, रो किसके इक्वल होता है, वन बाई सिग्मा, दैट इज कंडक्टेंस। क्या होता है ये, कंडक्टेंस। ठीक है, 1 बाई कंडक्टेंस। और इसकी वैल्यू क्या थी, m/n/e² इंटू टॉ। अब देखो रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड टॉ। ठीक है, अब देखो जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं, जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो अब देखो जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा था टेम्परेचर के साथ कंडक्टर में, ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर में रजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं कितनी इंक्रीज हो जाएगी रजिस्टिविटी। तो सिग्मा रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अब ये देखो टी, ठीक है। अब ये जो अपने पास रो था, ये क्या था, एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री लगा लो। अब ये डिग्री सेल्सियस कर लो यार, ये था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये टेम्परेचर क्या था भाई, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। तो ये हमारे पास क्या होगी, रजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अगर ये आप नहीं लिखना चाहते, इसकी जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तब लिख देंगे। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी अल्फा की वैल्यू, यहाँ क्या है रो। अब ये वाला रो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आ जाएगा, रो प्लस रो नोट इंटू अल्फा टी माइनस टी नोट। ठीक है, अब देखो, अब ये इधर जो रो है ये लेके आऊंगा मैं, रो माइनस रो नोट, क्योंकि इधर प्लस में था माइनस में हो गया आगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है ये वाला और ये वाला, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो रो नोट इनटू टी माइनस टी नोट। ठीक है, दैट इज अल्फा। तो यहाँ जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या है, चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर एज इट इज रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, ओके, ये टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, और पीछे हमने रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पढ़ लिया टेम्परेचर का। ठीक है,